हेलो दोस्त, ये 11वां क्लास के परवलय चैप्टर से एक IIT JEE के लिए स्पेशल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में छिपा हुआ है। तो चलिए हम लोग करते हैं सॉल्व। सवाल बोलता है दोस्त, द नॉर्मल टू पैराबोला y² = 4ax एट द पॉइंट होज ऑर्डिनेट इज इक्वल टू द, मतलब कहने का मतलब कि अब शीशा देन एंगल सबटेंड बाई द नॉर्मल कोड एट द फोकस। तो दोस्त एक पैराबोला है, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक पैराबोला बना देता हूँ। एकदम बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, आप समझेंगे तो कहेंगे कि हाँ सर सवाल में दम है। तो दोस्त ये रहा मेरा पैराबोला और यहाँ पर मैं बना देता हूँ क्या, एक मेरा ये है फोकस यानी नाभि। ये पॉइंट P मैं लेता हूँ और यहाँ मैं पॉइंट क्या लेता हूँ दोस्त, Q लेता हूँ। आप बोलेंगे सर बिल्कुल द नॉर्मल, सवाल बोलते हैं द नॉर्मल टू द पैराबोला। सर इसको मैं a/t1² पैरामीट्रिक फंक्शन में 2a/t1 और इसको मैं मान लेता हूँ a/t2² 2a/t2, क्योंकि मैं इसे पैरामीट्रिक फॉर्म में ले रहा हूँ। अगर मैं इसे दोनों को मिला दूँ और ये जो इसने बोला है कि नॉर्मल टू द पॉइंट, ये जो यहाँ पर स्पर्श रेखा कोई जरूर होगी, यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा जरूर होगी, यहाँ पर भी स्पर्श रेखा जरूर होगी। तो ये नॉर्मल, इस नॉर्मल से बोला है कि इस पे देन एंगल सबटेंड बाय द नॉर्मल कोड एट द फोकस। मतलब सपोज डैट अगर फोकस मेरा यहाँ पर है, नाभि मेरा यहाँ पर है और बोला है कि ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श बिंदु से जो डाला गया मेरा लंब है वो 90 डिग्री होता है। तो दोस्त जब ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल भी तो ऑटोमेटिक 90 डिग्री बन जाएगा। कहने का मतलब कि π/2। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि इस केस में अगर कोई पैराबोला हो और उसके दोनों छोरों को आपस में मिलाया जाए, जिनका पैरामीट्रिक फॉर्म a/t1² 2a/t1 हो, a/t2² 2a/t2 हो, तो आप जानते हो कि जो t1 इंटू t2 होगा मेरे दोस्त -1 होगा। इसके या अर्थात कहने का मतलब कि m1 इंटू m2 बराबर -1। तो ये पॉइंट जो आ रहा है एकदम नॉर्मल आ रहा है, तो ये इस पर जो एंगल भी बनेगा वो 90 डिग्री ही बनेगा। चाहे इसको मैं यहाँ क्यों ना सबटेंड कर दूँ, यहाँ क्यों ना मैं इसको प्रतिस्थापित कर दूँ, तो मेरा जो फोकस है यहाँ पर क्या कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा P और Q द्वारा वो ऑटोमेटिक 90 डिग्री होगा, यानी π/2 इस सवाल का उत्तर था।